राजा बलि ने अपने याज्ञिक ब्राह्मणों के साथ और अपने परिवार के साथ जब ऐसे सुंदर ब्राह्मण का दर्शन किया, ओहो बड़ा सुंदर ब्राह्मण चला आ रहा है, क्यों ना इनका स्वागत किया जाए महाराज। तो सब निकल करके महाराज स्वागत के लिए चल दिए और स्वागत के लिए गए और बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्ये वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, हे ब्रह्मन आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। वामन भगवान ने प्रणाम स्वीकार किया और बड़े आदर के साथ बलि अपनी यज्ञ भूमि पर उन वामन भगवान को लेकर के आया और उन्हें बड़ा सुंदर आसन पे विराजमान किया और फिर चरणों में बैठ करके उनका पूजन करके बोला कि भगवान आप मेरे यज्ञ में पधारे। अद्य में पितरस्तृप्ता, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया कि आप जैसा ब्राह्मण मेरे यहाँ पर इस यज्ञ में आया। अरे आप तो जानते हैं मैं त्रिलोकी का राजा हूं, आपके मन में जो कोई विचार हो, कुछ भी मांगने आए हो आप मुझसे मांग लीजिए। वामन भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे अपने राम को क्या लेना देना। तो राजा बलि बोला भले ही आप संतोषी हो पर हम भी उदार हैं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। भगवान बोले अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हारा दर्शन करने चले आए। हमने तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनी थी राजन कि तुम बड़े दानी हो, तुम बड़े ब्राह्मण प्रेमी हो और तुम भगवत भक्त हो और निरंतर यज्ञ में रत रहते हो, यज्ञ करते रहते हो, इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए हम तुम्हारे इस यज्ञ भूमि पर पधार गए। अब लेकिन राजा बलि बोला आपने ठीक सुना, परंतु आप अने सुन के आए हो कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, ब्राह्मण भक्त हूं। अगर मुझसे कुछ मांगोगे नहीं, मुझसे कुछ स्वीकार नहीं करोगे तो मेरा ये सफलता कैसे होगी। भगवान वामन बोले हम मांगने नहीं आए, तुम्हारा दर्शन करने आए, सो कर लिया। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसने कहा कि महाराज हम देने में सक्षम हैं, गाम कांचनम। अब देखिए कह रहा है और भगवान भी बोले कि ऐसे अगर एकदम मांग लेंगे तो महाराज पता नहीं इसके ऊपर प्रभाव क्या होगा, इसलिए भगवान अपनी माया रच रहे हैं। और भगवान बोले क्या, भगवान शांत हैं। इधर ये कह रहा है गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम, कहो तो गैया दे दूं जितनी चाहिए, कांचनम सोना दे दूं, हैं गुणवद धाम अमृष्टम, तुम्हारी जहां तक दृष्टि जा रही हो वहां तक पृथ्वी नाप लो, मैं देने को तैयार हूं। भगवान बोले हमें क्या करना तुम्हारी पृथ्वी का, अपनी अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अपने राम अकेले अकेले छाता में अकेले बढ़िया। तो बलि बड़ा हंसा, बोले अच्छा इसलिए नहीं मांग रहे हो क्योंकि अकेले हो। तो बोला तथान पेमुत बाभिप्र कन्या, क्या तुम्हारी किसी ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करा दो, बताओ। भगवान बोले तो पहले ब्याह करा दो, बाद में कुछ देख लेंगे। हाँ लेकिन ब्याह तो कराओगे, एक बात का उत्तर तो दे दो। बोले क्या, बोले हमारे पास तो एक ही छाता है और पत्नी आ जाएगी तो उसे कहाँ रखेंगे। अरे बोले महाराज ये क्या बात करी, इतना बड़ा महल, इसमें आपके लिए कमरा खोल देंगे। अब भगवान बोले जय हो बलि तुम्हारी जय हो। अरे जैसा सुना था वैसा ही पाया है, तुम्हारी बड़ी कीर्ति है भैया। अब भगवान ने कहा, अब बोले चलो ठीक है ये भी मान लिया, लेकिन ये तो बता दो कि अगर पत्नी आ जाएगी तो फिर खाने पीने के लिए बच्चे भी 10-5 होंगे। बोले हाँ वो तो होंगे खाने। बोले भंडार खोल देंगे। अब भगवान जय जयकार करने लगे बलि की खूब महाराज। अच्छा बच्चे होंगे तो उनके पढ़ने की व्यवस्था, बोले है ना अपना हिरण्याकश्यप विश्वविद्यालय, उसमें भर्ती करा देंगे। अरे
जैसा सुना वैसा ही पाया बिल्कुल। और क्यों ना हो राजा बलि, तुम्हारे बाबा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप रहे, जिनका उद्धार करने के लिए स्वयं साक्षात नारायण को पृथ्वी पर आना पड़ा। अरे और क्या कहें, राजा बलि उसके भी बाद उनके पुत्र प्रहलाद की रक्षा किया करके प्रहलाद को वरदान दिया, साक्षात दर्शन दिया मेरे प्रभु ने आकर के। और तो और छोड़ो, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, जिन्होंने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया, और उनके पुत्र राजा बलि तुम। और जब छोटे से ब्राह्मण से अपने पूरे खानदान का परिचय सुन लिया, तब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गया। बोले वाह वाह, हम तो इसको छोटा सा बालक समझ रहे थे, तो हमारे पूरे खानदान को जानता है। अब तो चरणों में गिर गया, अब तो महाराज लेना ही पड़ेगा जो। तो भगवान बोले अच्छा हमें देना चाहते हो? बोले हाँ। तो ऐसा करो, हमारे पैरों से नाप करके 3 पग भूमि हमें दान कर दो, बस। राजा बलि बोला एक एक बिलस्त के तो तुम्हारे पैर नहीं है, और एक बिलस्त के तुम्हारे पैर नहीं, एक कमरा ठीक से नहीं बनेगा। अब अभी कह रहे हैं जितनी चाहो उतनी नाप लो पृथ्वी। भगवान बोले अपने राम को कौन सी मकान दुकान बनानी है। पूजा करने बैठते थे, किसी की भूमि पर आसन लगा लेते थे, वो आता है महाराज उठाओ डेरा डंगर। अरे बोले महाराज पूजा करने, बोले आज पूजा करोगे, कल हनुमान जी की मूर्ति ले आओगे, परसों मंदिर बनवा दोगे, जगह पे कब्जा कर लोगे, चलो। तो जब तुमने बहुत कहा कि मांगो मांगो मांगो, तब कहा कि हमारे पैरों से नाप के 3 पग भूमि दे दो, पूजा पाठ के लिए उतनी पर्याप्त, और ज्यादा मांग के क्या। हाँ देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। इधर शुक्राचार्य जी ने देखा ध्यान से, ये नन्ना सा ब्राह्मण बड़ी बातें बना रहा है, तो ध्यान रखा और आंखें खोल करके बलि से बोला ये धराओ। जानते हो ये कौन है? बोले हाँ महाराज बामन भगवान है। बोले ये बामन है ना 53? बोले फिर कौन है? बोले ये सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधका। ये साक्षात भगवान नारायण हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पधारे हैं यहाँ। अरे तू 3 पग भूमि की बात कर रहा है, 2 पग में ही तेरा सब नाप लेंगे, समझ लेना। इसलिए जो कह रहे हैं वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोला अब तो मैंने ही कहा, इन्होंने तो मांगा नहीं मुझसे, कहा तो मैंने ही मांग लो, और अब मैं स्वयं नहीं दूंगा तो मेरी कितनी अपकीर्ति होगी गुरुदेव। और फिर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, मुझे दान करने दो। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ऐसे दान की कोई तारीफ नहीं करता जिसमें दूसरे को देख करके स्वयं बर्बाद हो जाओ, समझ लो। हाँ तो बोले हम झूठे नहीं हो जाएंगे, अपकीर्ति नहीं होगी। तो कहा 6 जगह झूठ बोलने में भी कोई बुराई नहीं है, दोष नहीं लगता। कहाँ स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। सबसे पहले स्त्रीषु, अपनी पत्नी से झूठ बोलो, कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं। हाँ लेकिन एक बात समझ लेना, हम लोग हंस तो पढ़ते हैं, समझ लेते हैं कथा में कही गई है, लेकिन ये नहीं सोचते ये कह कौन रहा है महाराज। नहीं, ये शुक्राचार्य दैत्य गुरु कह रहे हैं महाराज, ये भी समझ लो। अब इसका आशय भी समझ लो कि किस जगह झूठ बोलने में स्त्री से बुराई नहीं, जहां कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और वहां झूठ बोल करके अगर घर का कलह टल जाए तो टाल लो। स्त्रीषु नर्म विवाहे चा, किसी का विवाह नहीं हो रहा, वो झूठ बोल के घर बस जाए तो बसा लो। हाँ वृत्यर्थे, नौकरी जा रही हो झूठ बोल के बचती हो तो बचा लो। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो झूठ बोल के बचते हो तो बचा लो। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, अगर कोई कसाई पूछे इधर को गाय गई है तो सच बोलना जितना पुण्य में नहीं होगा जितना झूठ बोलना होगा। झूठ बोल के कह दो इधर नहीं इधर गई है, तो ऐसी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं पुण्य मिलता है, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। और सुनो 5 तरह से धन खर्च किया हुआ धर्म ही कहलाता है, समझ लेना। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचपन्य विभजन वित्तम
मिहापुत्र चमोदते। 1 लाख रुपए महीना कमाते तो 20-20 हजार के 5 हिस्से बना लो। और धर्माय पहला हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों में लगाओ महाराज। सुंदर भगवान के भागवत के आयोजन कराओ। हाँ, धर्मा यश से दूसरा हिस्सा यश में लगाओ। मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, आश्रम बनवाओ, कुआं बनवाओ, प्याऊ लगवाओ, ये सब करो महाराज। जब तक व्यक्ति का यश पृथ्वी पे गाया जाता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है, ऐसा लिखा महाराज। यश से अर्थाय महाराज, धर्माय यश से अर्थाय। तीसरा हिस्सा अपने व्यापार में लगाओ। चौथा हिस्सा कामाय, अपने शरीर के लिए रखो। कहीं अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो किससे मांगो? तो चौथा हिस्सा शरीर के लिए। और 5वां हिस्सा स्वजनाय, अपने भाई बंधुओं के लिए भी रखो, कभी उनको जरूरत पड़ जाए जिससे उनकी मदद कर सको। तो इसलिए ये 5 प्रकार से खर्च किया हुआ धन धर्म की श्रेणी में आता है राजन। इसलिए इसने जो कहा है वो मना कर दो। राजा बलि बोला, गुरुजी हम अपकीर्ति तो लेंगे नहीं, हमारे तो दोनों हाथ में आज लड्डू हैं। अगर ये बामन हुआ तो 3 पग भूमि नाप करके चला जाएगा, और अगर ये साक्षात नारायण है तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन, जो जगत नियंता जगदीश्वर दुनिया को देने वाला है, वो आज राजा बलि के द्वार पर आकर के हाथ फैला रहा है। इसलिए आज मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि आज भगवान मेरे द्वार आए हैं महाराज। शुक्राचार्य जी ने बोला, लो हम समझा रहे हैं, इसकी समझ में नहीं आ रहा। राजा बलि ने इतनी देर में कह दिया मैंने दिया। भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना दिया। बोले फिर? बोले पहले संकल्प करो महाराज। अब तो संकल्प के लिए जैसे ही जल का लोटा उठाया, भगवान ने सोचा कि ये बर्बाद कर देगा विष्णु मेरे चेले के लिए, इसको बचाना चाहिए। अगर जल ही हाथ में नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा? ऐसे जल की टोटी में जाके बैठ गए महाराज, लोटे में जाके जल ही नहीं निकलने दूंगा। भगवान बोले गुरुजी सब गड़बड़ कर रहे हैं। सो भगवान के बगल में लगा था कुशासन, उसी में से कुश की एक सीख निकाली और जो तक के मारी सोई गुरुजी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। और गुरुजी निकल के भागे लोटे से बाहर। कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने बेकार में फुलवाई है महाराज। और उसी समय हाथ में जल आया और भगवान ने लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ा, और जैसे ही बलि ने संकल्प का जल पृथ्वी पे छोड़ा, भगवान वामन ने अपना जो विराट रूप बनाया। बोलिए विराट भगवान की जय। एक चरण से ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भू भुवा स्वाहा जन महा तप सत्य, और अंडकटा में छेद हो गया महाराज। वहां से जल की धार निकल पड़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा ओहो मेरे प्रभु का चरणोदक आ रहा है, कमंडलू फैला दिया महाराज, और उसी कमंडलू में धारण कर लिया। यही गंगा मैया हुई। बोल गंगा मैया की जय। और दूसरे पैर से नीचे के 7 लोग नापे, भू भुवा स्वाहा जन, नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और बलि को बांध लिया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावना तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। और बांध करके कहा बलि तू झूठा है, तूने तो 3 पग संकल्प किया था, मैंने तो 2 ही पग में सब नाप लिया तेरा। तीसरा पैर कहाँ रखूं ये तो बता। राजा बलि ने कहा ये तो बात बड़ी विडंबना है महाराज, लेकिन यहाँ भागवत में लिखा है उसकी पत्नी आई और पत्नी ने समझाया स्वामी ये साक्षात नारायण है। त्रिलोकी के नाथ तो केवल नारायण ही हो सकते हैं, चाहे भले ही कोई स्वर्ग का राजा बन जाए वो त्रिलोकी का राजा नहीं हो सकता। और तुम्हें ये अभिमान हो गया था कि तुम स्वर्ग के राजा हो गए तो सारी दुनिया तुम्हारी हो गई। अरे सारी दुनिया के तो अधिपति यही हैं, और इनसे तुमने अभिमान में भर के कहा मांग लो जो मांगते हो। अरे अब तो अपने विवेक का परिचय दो, पत्नी समझाती। हाँ, तब राजा बलि कहता है प्रभु संपत्तिवान बड़ा होता है या संपत्ति बड़ी होती है? भगवान बोले संपत्तिवान बड़ा होता है। तो 2 पग से आपने मेरी संपत्ति नाप ली। अब पदम तृतीयम कुर्शीश्र में निजम, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अब संपत्तिवान को भी अपना लीजिए। इस प्रकार मेरे प्रभु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के शीश पर रखा और राजा बलि को अपना बना लिया।
देवताओं का राज्य देवताओं को वापस दिया और राजा बलि से कहा, बलि तुम चिंता मत करो, वैकुंठ से कम राज्य तुम्हें नहीं दूंगा, चले जाओ सुतल लोक में, साक्षात वैकुंठ है, और सुतल लोक में जाकर के निर्भय होकर के राज्य करो। राजा बलि को राज्य दिया और राजा बलि से कहा, और कोई इच्छा हो तो बोलो, क्या चाहते हो। राजा बलि कहता है, प्रभु अब एक ही इच्छा शेष है, जब सवेरे सोकर के उठूं तो आपका दर्शन हो जाए। प्रभु भगवान बोले, ऐसे हम तुम्हारे सामने कब तक खड़े रहेंगे, ये तो बताओ। नहीं तो कहा, भगवान को अपना पहरेदार बना लिया महाराज। इधर लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया, नारद जी लक्ष्मी जी आई, महाराज इसकी बहन बन करके और भगवान को रक्षा बंधन करके मुक्त करा के ले गई। फिर भी भगवान ने वरदान दिया कि 4 महीने तक मैं सुतल लोक में तुम्हारे पास रहा करूंगा। जो हम कहते हैं ना कि भगवान अभी सो रहे हैं, उस समय भगवान सो नहीं रहे होते हैं, राजा बलि के यहाँ पहरेदार बन करके सुतल लोक में रहते हैं।